अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ एहसान हक एडवोकेट। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग नॉर्मल। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो हम करना चाह रहे हैं रेंट के ऊपर कि रेंट क्या होता है, प्रॉपर्टी में रेंट को प्रॉपर्टी रेंट पे किस तरह दी जाती है, उनमें किन कंडीशंस का ख्याल होता है। ये चीज़ें हम आज आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। और वो ये है कि जब भी प्रॉपर्टी हम किराए पे देते हैं तो मालिक के और टेनेंट के दरमियान में, किराएदार के दरमियान में एक मुआहदा होता है। वो मुआहदा ये शो करता है कि इसमें मालिक कौन है और किराएदार कौन है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि ये रेंट कितना मांग रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं। तो एक जगह आके कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाता है कि भाई अगर जगह पसंद है, हमारी अकोमोडेशन हमारे हिसाब से है, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से है, तो फिर वो चीज़ें भी तय हो जाती हैं कि भाई ये रेंट हम इतना देंगे, एडवांस हम इतना देंगे, डिपॉजिट हम इतना देंगे। तो एडवांस और डिपॉजिट का भी जिक्र जो है वो एग्रीमेंट में होता है। और जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी ली जाती है वो मकसद भी उसमें लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे रिहाइश के लिए ली जा रही है तो हम उसमें लिखेंगे कि प्रॉपर्टी हमारी ये जो हमने दी है, ये पूरी प्रॉपर्टी दी है, आधी प्रॉपर्टी दी है, पोर्शन दिया है, कमरे दिए हैं, दुकान दी है, कोई बड़ी बिल्डिंग किराए पे दी है। तो किराए का जो कानून है वो तकरीबन एक ही रहेगा, लेकिन एक सिर्फ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कानून बदलता है। वो है रेस्टोरेंट के लिए जब आप देते हैं, होटल के लिए जब आप देते हैं, वहाँ कानून में थोड़ी सी तब्दीली आती। लेकिन इसके अलावा रिहाइश है और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जब आप देते हैं तो इनिशियल एग्रीमेंट आपका 11 महीने का साइन होता है। उसमें अकॉर्डिंग टू द पार्टीज रिक्वायरमेंट, अगर मालिक को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कभी डिपॉजिट ज़्यादा मांग लेता है, या अगर उसको कहता है कि डिपॉजिट देना ना पड़ जाए तो वो रेंट ज़्यादा मांग लेता है। तो ये रेंट और डिपॉजिट का जो मामला है ये अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। उसके बाद एक डेट फिक्स हो जाती है कि भाई किराया जो है इस तारीख को हम दिया करेंगे, वो डेट एग्रीमेंट में लिखी जाती है। फिर जो जो वो डिपॉजिट देता है वो अमाउंट उसका हमेशा रिफंडेबल होता है। एज ए सिक्योरिटी जो है ना वो मालिक के मकान के पास, मालिक के दुकान के पास, मालिक की जायदाद के पास रहता है एज पर द केस। ठीक है। उसके बाद जब वो जाता है तो अगर उसमें कोई ड्यूज हैं, कोई मामले हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें जो है ना ज़रूरी है, उसको छोड़ के चला गया है, किराया छोड़ के चला गया है, बिजली के बिल नहीं दिए, गैस के बिल नहीं दिए, कोई और मसले मसाइल हो गए, कुछ चीज़ें तोड़ दी गई, तो वो जो डिपॉजिट होता है वो फिर उसमें से वो चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। झगड़ा फसाद नहीं किया जाता, बैठ के टेबल पे बात की जाती है, भाई ये मामले हमारे ऐसे थे, हमने आपको ऐसा मकान दिया था। बल्कि एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ होता है कि हम जिस कंडीशन में मकान आपको दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, पोर्शन दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर दे रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर दे रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको दे रहे हैं इस तरीके से ही हमको आप वापस करेंगे। ये तो लाजिम होता है उसके अंदर लिखा हुआ। और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम डिपॉजिट ले लेते हैं। डिपॉजिट हमेशा रिफंडेबल होता है, तो वो डिपॉजिट रिफंडेबल होता है और जो है ना वो टेनेंट को भी पता होता है। अब जब वो टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म होता है और वो टेनेंट चाहता है कि भाई मैं कहीं और चला जाऊं, इससे बेहतर जगह मुझे मिल गई है, या मामला यहाँ मेरे सही नहीं चल रहे, मुझे मुश्किलें हो रही हैं, 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान के साथ। अगर उसको कहीं भी ऐसा लगता है तो वो कहता है भाई मैं आपको नोटिस, उसमें नोटिस पीरियड का जिक्र होता है रेंट एग्रीमेंट के अंदर कि 1 महीने का नोटिस देंगे, 2 महीने का देंगे, 6 महीने का देंगे, एज पर द केस एंड सिचुएशन एंड अमाउंट ऑफ रेंट। तो उसमें वो जो है उसमें नोटिस पीरियड का जिक्र आता है। उस नोटिस पीरियड के साथ साथ फिर मामलों को हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। मालिक मकान जो है वो नए किराएदार का इंतजार करता है और जो किराएदार होता है वो अपने लिए बेहतर और अच्छी अकोमोडेशन देख रहा होता है, मुनासिब किराए की। तो ये किराए के ऐसे मामलात होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो चलते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। इसमें हर चीज़ का जिक्र होता है, बिलों का जिक्र होता है, यूटिलिटी बिल्स का होता है, कंजर्वेंसी का होता है, वाटर का होता है, रेंट का होता है, और यूटिलिटीज़ में बिजली गैस वगैरह का जिक्र होता है कि भाई आप अप टू डेट रखेंगे। और इस तरह जो है वो किराएदार
मालिक के साथ अच्छे टर्म्स निभाते हुए तमाम चीज़ों का वो भी ख्याल रखता है और वो मालिक को कहता है भाई ये मेरे आप देखें, ये मैंने बिजली का बिल पे कर दिया, ये मैंने गैस का बिल पे कर दिया, ये मैंने वाटर कंजर्वेंसी का बिल पे कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये चीज़ें जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती हैं। जिन इलाकों में पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ बाउजर का भी जिक्र किया जाता है कि भाई अगर पानी का नहीं आता इस इलाके में या पानी शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि मालिक के मकान जो है वो मकान और बिल्डिंग देने का पाबंद है, वो पानी देने का पाबंद नहीं है। पानी गवर्नमेंट देगी, लाइट गवर्नमेंट देगी, और क्या कहते हैं यूटिलिटीज तमाम तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है ना, वो तो मालिक के मकान तो खुद दूसरों का मोहताज होता है। तो किसी को इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना ये बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मालिक के मकान भी उस मकान में ऐसे ही रह रहा है जैसे आप रह रहे। फ़र्क ये है कि वो मालिक है और फ़र्क ये है कि आप किराएदार हैं। बाकी जो मामलात हैं कि भाई क्या कहते हैं, अब झगड़े फसाद में तो कुछ रखा नहीं है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से रहना चाहिए। रेंट का एग्रीमेंट के अंदर एक शिक और भी होती है जिसमें हम ये कहते हैं कितने पीरियड के लिए तुम मकान ले रहे हो, उस पीरियड में किराए का बढ़ने का हिसाब क्या होगा महंगाई के साथ साथ। तो मालिक मकान और किराएदार ये तय करते हैं 5% 10% साल का बढ़ा देंगे। वो बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और इसमें जो है आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया गया है कि भाई देखें, लड़े झगड़े नहीं, प्यार मोहब्बत से रहें, एक एग्रीड अमाउंट के ऊपर रेंट लें, एक एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन हो। हाँ, एक बात और भी है कि मालिक के मकान को भी ये चाहिए कि टेनेंट को तंग ना करे, बिला वजह उसकी बिजली ना काटे, बिला वजह उसका पानी ना रोके, बिला वजह उसको तंग ना करे। ये जिम्मेदारी है मालिक के मकान की। और अगर वो ऐसा करेगा तो किराएदार के पास यह हक हासिल होता है कि वो जाके कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराता है कि मैं इनको वक्त पे किराया दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, कभी ये बिजली काट देते, कभी ये पानी काट देते, कभी ये मुझे इस तरह तंग करते हैं, कभी इस तरह तंग करते हैं। तो ये मामला जो है फिर ये सारे मामला जो है वो दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो लिहाजा आपस की अंडरस्टैंडिंग से जो चीज़ें पीसफुल वे में तय होती हैं वो कोर्टों में नहीं होती। कोर्टों में तो फैसले होते हैं, या तो मकान खाली करें आप, मैक्सिमम में तो मकान खाली ही करना होता है। और ये बात मालिक के मकान को भी पता होनी चाहिए कि भाई अगर ये कोर्ट में चला गया या मैं कोर्ट में चला गया तो मकान खाली हो सकता है। उसमें जेन्युइन बोनाफाइड नीड बताई जाती है, क्यों मकान आप खाली करा रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं ये उस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से चलती हैं। और अगर मामले बिगड़ते हैं तो फिर इनको कोर्ट में मजबूरन ले जाना पड़ता है और कोर्ट से फिर जो फैसला जिसके हक में भी हो जाए। आज के टॉपिक में यही कहना था। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। और अगर मेरा पैगाम पसंद आए, बातचीत पसंद आए तो काइंडली ये इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली जो है ना वीडियोस मिलती रहें। ये हमारा चैनल है, यहाँ से मुस्तकिल प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन का फ्लो है और ये आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग भी आगे जो है ना इन चीज़ों को बढ़ाएं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। और जो लोग इन बारे में नहीं जानते उनकी मालूमात, उनकी आगाही के लिए प्रोग्राम है। ये कार्य खैर का प्रोग्राम है, सबका भला सबकी खैर का प्रोग्राम है। आप भी अपना हिस्सा डालिए इसके अंदर, लोगों को नॉलेज दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।